कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। आज हम डायलॉग फॉर्म में बहुत कम रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन हाँ, जो चीज़ें होंगी मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि किस तरीके से उस पर्सन ने बातें कहा या क्या कुछ उस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रहा था, जो सोच कर के उस पर्सन ने वो बात कही, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो रीडिंग थोड़ी-सी अलग रहेगी रोज़ की रीडिंग के एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आज की रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। सो यस, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ इस रीडिंग के दौरान अगर मुझे लगा कि आपको कोई रिचुअल देना चाहिए, कोई रेमेडी देना चाहिए या कोई ब्रैकेट सजेस्ट करना चाहिए, ऑफ कोर्स मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, ठीक है? क्योंकि ये जो है आप लोग मुझसे जुड़ते हो तो यस आपको कुछ ना कुछ स्पेशल तो मिलेगा ही ना। तो आप लोग जो है मेरी डिवाइन फैमिली का हिस्सा हो, सो यस आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा रीडिंग में, ठीक है? तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग प्यारी सी खूबसूरत सी एंड पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है? सो डिवाइन हमें प्लीज बताएं, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो प्लीज हमें गाइड करें, फोकस कीजिएगा आज की इस रीडिंग के ऊपर। सो ये कैंडल लाइट हो गई है हमारी और फोकस आपको करना है, फुल फोकस कीजिएगा। उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो। ओके, सो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज हमें बताएं। पास्ट, प्रेजेंट और हिडन ट्रुथ, प्लीज हमें बताएं। सबसे पहले तो ये कहना ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच में ना कभी कभी ना बहुत डीप कनेक्शन रहा है, बहुत डीप। शायद अभी भी ये कनेक्शन है। उनका दिल आपके साथ जुड़ा था और अभी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो आज शाम आपके पार्टनर ने किससे बातें की, है ना? चलो जान लेते हैं। गाइस यहाँ पे जो एनर्जी है ना, मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ छुपा हुआ है। जो बातें हुई है ना वो साफ नहीं थी, आधा सच और आधा इल्यूजन वाला मुझे नजर आ रहा है। एंड आज शाम इस पर्सन ने ना किसी पुराने दोस्त से बात की है या किसी ऐसे पर्सन से जो उनका राज समझता है, और उन्होंने आपका जिक्र किया है लेकिन साफ नहीं किया है, गोल मोल सी बातें ना घुमाई है, कुछ अफसोस भी किया है और कुछ गिल्ट भी दिखाया है उस व्यक्ति के सामने। आपके पर्सन शक में है, डाउट में है, ठीक है? आपके इरादे को लेकर के कि जो है ना
आपने जो अपने मन की बातें कही हैं क्या वो रियल है या फिर नहीं है। उन्होंने किसी से पूछा भी है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसका बदलाव जो है ना ये सही है। आपके पर्सन का मन उलझन में है, पर एक बात पक्की है, बात हुई थी और आप उनके जहन में थे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यस आपके इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आज जो है ना बातें जिस तरीके से हुई है ना, आपके पार्टनर को एकदम से जो होता ना कि दिल से ये पर्सन बातें करते हुए आज नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन होता है ना कि कभी कभी डाउट होता है कि नहीं यार ये कहीं बोल देगा तो वो वाली एनर्जी भी है। अब आपका क्वेश्चन रहता है कि आप क्वेश्चन पूछते हो ना कि वो मुझे भूल तो नहीं गया था ना। तो मैं बता दूं आपको कि बिल्कुल नहीं, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और ये जो एनर्जी है ना मुझे बता रही है कि आपकी यादों से ना भरा हुआ है। अभी भी उनके दिल में ना कहीं आपकी वो जगह है। और आज शाम जब बात हो रही थी तो आपका नाम जुबान पर नहीं था। ठीक है, पर यादें आपकी जरूर थी। डिवाइन प्लीज हमें बताएं कि क्या अभी भी कुछ बाकी है। गाइस, वो किसी मोड़ पे खड़े हैं। उनके पास दो रास्ते हैं, एक पुराना जिसमें आप हैं और एक नया जिसमें अनसर्टिनिटी है। आज शाम की बात उनकी क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश थी। ठीक है ना, उन्होंने किसी अपने आप से मतलब किसी से पूछा, फिर अपने आप से भी पूछा कि मैं उस रिश्ते की तरफ वापस जाऊंगा या ना जाऊं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ऐसी ही साइन एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, क्रॉस रोड वाली। तो इनके दोस्त ने क्या कहा होगा, आपको पता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ। ठीक है, ये जो बताते हैं ना आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार तुम्हारा रिश्ता है ना, तुम उसके लिए अच्छे से फैसला ले सकते हो। जवाब ढूंढ रहे हो तो अपने दिल के किसी कोने से पूछो ना कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। ठीक है ना, दिल क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अब आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, है ना। आपके पार्टनर भी क्वेश्चन पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब क्या करूं मैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। गाइज, मैं एक क्वेश्चन रखना चाहूंगी यहाँ पे कि क्या उन्होंने कभी आपकी कमी महसूस की है। हमें डिवाइन की तरफ से कोई साइन मिले, हमें बताइए कि क्या उन्होंने कभी मेरे व्यूवर्स की कमी को महसूस किया है जो ये रीडिंग देख रहे हैं आज। यस, यस, कमी तो महसूस की है, लेकिन ये पर्सन बोल नहीं पाते हैं। वो आज भी पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन लेकिन सिर्फ उस वक्त जब कोई नहीं होता है। शाम के वक्त जब वो अकेले होते हैं ना, तो आपकी कमी उनके दिल को छू जाती है। पर वो अपने इमोशंस को ना छुपाना जानते हैं। बाहर से ठीक लगते हैं पर अंदर से टूटे हुए लगते हैं। आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कोड है गाइस। ठीक है, एक रिश्ता जो शब्दों से परे है। आप कभी अचानक बेचैन क्यों हो जाते हो बिना वजह, कभी सोचा है आपने? क्योंकि वो आपको सोच रहे होते हैं इसलिए आप बेचैन होते हो। आज शाम भी जब उन्होंने आपका नाम लिया ना, हवा की एक लहर आप तक जरूर पहुंची थी। ठीक है, आपने महसूस किया होगा, बस समझ नहीं पाए होगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर अगर आप सामने होते तो क्या कहते हो। ठीक है, अगर
सामने होते हैं तो क्या कहते हैं वो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है वो बता रही है कि वो आपकी आंखों में देख के कुछ कहना चाहते हैं, पर लफ्ज हमेशा अधूरे रह जाते हैं। अगर आप जो है ना आज शाम सामने होते ना, तो शायद कह देते हैं कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, बस डर गया हूँ तुमसे दूर जाने के बाद, है ना। एक होता है ना कि तुमसे दूर जाने की अब इच्छा नहीं होती है मेरी, और अब जो है ना पता नहीं क्यों दूर 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 हम दोनों रहते हैं। तो हम दोनों के बीच में तो दूरी आ ही गई है, बट मैं ये दूरी चाहता नहीं हूँ। आज शाम जो है ना, आज शाम सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं थी, वो एक पल था जहाँ सब कुछ कह भी दिया गया, लेकिन बिना किसी होता ना कि लफ्ज के, अपने शब्दों में थोड़ा हेर फेर करके, है ना। तो उस लेवल की एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके अंदर मतलब आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी बातें किसी ना किसी से फिर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, किसी से इंसान खुल के बातें करता है तो किसी से थोड़ा सा चुप के बातें करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी जब इंसान होता है ना, कभी कभी मतलब कभी कभी ना किसी से वो डिस्कस करने में ना सोचना पड़ता है कि यार हमारे लिए बेटर होगा कि नहीं होगा, क्या हम इससे सारी बातें कहें, क्या ये हमारे मन की बात को किसी से कहेगा तो नहीं ना। तो वो सारी इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर मुझे नजर आ रही है, और ये पर्सन ना श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि इनकी बातें ना, मतलब इनको लग रहा है कि भाई मेरी बातें तो कही जाएंगी किसी ना किसी के थ्रू, जो है ना कहा ही जाएगा। तो ये पर्सन थोड़ा सा डरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना ये पर्सन बातें कम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे लग रहा है कि भाई भाई ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को ना दिखा रहा है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई ये कनेक्शन जो है ना, मैं मैं इस कनेक्शन के लिए हर एक तरीके से जो है ना वो जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूँगा। तो आपके पार्टनर के मन में वो चल रहा है कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना चाहिए। ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सो यस, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर है ना बहुत टाइम तक आपसे दूरी बना के रह चुके हैं, और अब लगता है कि नहीं भाई, अब जो ये दूरी भी है ना, ये थोड़ा सा है ना सता रही है। तो अब जो है ना दूरी वो ठीक नहीं है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके पर्सन को लग रहा था कि आज शाम आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, जिसे जिससे जो है ना किसी ने मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको महसूस भी हुआ है ना, आपको महसूस भी हुआ है। यस, ये पर्सन ये पर्सन को महसूस होता है कि आप भी कहीं ना कहीं बातें तो करते हो इनके बारे में, बातें करते हो और बातें होती भी हैं, बातें होती भी हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई बातें तो होती ही हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपके बारे में बातें करी है, और ये पर्सन का जो मन है ना ये भी कह रहा है कि आपने भी इस पर्सन के बारे में बातें करी हैं, चाहे वो जहाँ करी हो, जिससे भी करी हो, लेकिन बातें तो करी हैं। वो है ना संग बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो आपने भी इस पर्सन के लिए वो फीलिंग्स है ना फील किया है, आपने भी वो पर्सन के लिए वो देखा है कि आप उस पर्सन के लिए क्या फील करते हो, या आप उस व्यक्ति के लिए क्या कुछ अपने मन में रखते हो, अपने दिल में रखते हो। ठीक है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते के लिए आपका और इनका जो प्यार है ना, वो मतलब चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो आपका जो प्यार है इस रिश्ते में बहुत वैल्यू रखता है, बहुत मायने रखता है। और आपके प्यार में कभी ना कभी होता ना इंसान कभी कभी दूर चला जाता है। तो वो जो दूरी है ना आपके पार्टनर को वो मतलब बहुत खटक रही है। ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं,
वाक़ई में उसकी कद्र आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो यस मुझे ये वाली वाइब नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है कि पर्सन जो है ना जानना चाहते हैं आपके भी मन की बात कि आपने क्या बातें करी हैं, आपने अपने दोस्त से क्या बातें करा है। तो आज ना देर रात ये पर्सन किसी से बातें भी करने वाले हैं। इस पर्सन ने ये भी सोचा है कि आज अगर उसकी याद आई ना रात को, मैं किसी ना किसी से बातें करूँगा क्योंकि मेरा जो मन है ना, वो बहुत भारी-भारी रहने लगा है। आपके पार्टनर का मन भारी-भारी रहने लगा है और आज शाम जो बातें कर रहे थे, इस पर्सन के दोस्त ने कहा भी कि यार तू इतना परेशान क्यों रहता है? क्योंकि मुझे लगता है ना कि तू ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग करता है, तू बहुत ओवरथिंकिंग में रहता है और इसी की वजह से तू फँसता है। इसी की वजह से तू ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाता है। देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से ना बहुत ज़्यादा अंदर से घबराए से मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आपके बारे में ना कुछ चीज़ें इनको पता चली हैं। मेबी आपके किसी नए रिश्ते के बारे में या आपके किसी फ्रेंड के बारे में इस पर्सन को पता चला है और वहाँ से इनसिक्योरिटी इस पर्सन को लग रही है कि नहीं भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं तो मतलब मैं तो इनसिक्योर नहीं होना चाहता, है ना? तो ये पर्सन इनसिक्योर फ़ील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन अपने आप में आपके साथ एक होता है ना कि आपके साथ जो रिश्ते हैं ना, उसको बनाने के लिए पर्सन पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं। देखो ये पर्सन का जो मन है ना, मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन का मन आजकल ये पर्सन का करता हुआ दिख रहा है और लग रहा है कि पर्सन अ, बातें करेंगे लेकिन वही है कि थोड़ा-सा होता है ना कि स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, थोड़े कंट्रोल के साथ। तो ये इस पर्सन ने प्लान बनाया है कि पर्सन जो है ना आपको कॉल करेंगे भी, मैसेज करेंगे भी, बात भी करेंगे तो ये काफ़ी कंट्रोल हो कर के जो है ना बातें करेंगे। ठीक है? तो मुझे ये दिख रहा है। ठीक है? मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो शाम को जो है ना ये पर्सन 2-3 लोगों से बात कर चुके हैं, 2-3 लोगों से। जी हाँ, आज शाम इस पर्सन ने 2 से 3 लोगों से बात करी है जिसके साथ जो है ना इस पर्सन का इमोशनल कनेक्शन रहा है और कन्वर्सेशन भी कैजुअल रही है किसी के साथ तो किसी के साथ जो है ना बहुत स्ट्रांगली बात की है इस पर्सन ने, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पर्सन ने बुरा नहीं बात करा है आपके बारे में। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो ठीक-ठाक अंदर से जो है ना वो अ अ, जिससे भी बातें कर रहे हैं ना ठीक लेवल पे बातें कर रहे हैं। आपकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं वो पर्सन, ठीक है? वो थक गए हैं, अंदर से इमोशनली ब्लॉक लग रहे हैं मुझे। वो सोच रहे हैं कि आपके बारे में मतलब एक होता है ना कि कुछ बोलना है लेकिन कह नहीं पाए किसी और से, ठीक है? तो वो बात कर रहे थे पर मन उनका कहीं और था, वो मन था आपके तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि उनका दिल बंधा हुआ है आपसे, ठीक है? या आपकी यादों से बंधा हुआ है और उनका गिल्ट या ईगो जो है ना, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? लेकिन वही है कि जुबान पे वो चीज़ें आती नहीं हैं, है ना? दिल में है बहुत कुछ लेकिन कहना ज़रा मुश्किल है, तो आपके पार्टनर वो चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन 2 चीज़ों के बीच में झूल रहे हैं और आप उनकी ईगो या एक तरीके से जो है ना देखो आपको इनका ईगो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि पर्सन वो कह रहे हैं कि यार उसे ना मेरा ईगो बहुत बहुत बुरा लगता है और मैं उसे हमेशा ही ईगो में लगता हूँ। उसे लगता है कि मैं तो बहुत ईगो दिखा चुका हूँ और बहुत ईगोइस्टिक हूँ। तो यार अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं उसको लगता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं यार। तो ये पर्सन अपनी सफाई दे रहे हैं। अब सोचो सफाई दे रहे हैं तो सफाई देने से थोड़ी ना होता है। इंसान मतलब किसी कोई भी जो है ना किसी के साथ रह रहा है तो उसका देख रहा है ना कि हाँ, उसका क्या है, क्या नहीं है। तो आपके पार्टनर का भी तो वही दिख रहा है ना कि भाई आपके पार्टनर को ना ये इनके जो दोस्त हैं वो तो जानते ही हैं।
तो यहाँ पे वही बातें मुझे नज़र आ रही हैं, आपके पार्टनर को थोड़ा-सा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन थोड़ा-सा जो है ना स्ट्रॉन्ग लेवल पे बातें कर रहे हैं। आपके पर्सन 2 चीज़ों के बीच में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। देखो 2 चीज़ें, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, है ना? और इनकी लाइफ़ में जो चीज़ें आई हैं, इनकी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है गाइज़, ठीक है? बहुत प्रॉब्लमैटिक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक होता है ना कि जो एक रिलेशनशिप होता है, तो उसमें हम ना बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखते हैं। हमें मैनेज करना पड़ता है। अगर हमें किसी रिश्ते को ना चलाना है ना, तो थोड़ा मैनेज तो हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, कहीं सैक्रिफाइसेस हमें करने पड़ते हैं, तो आपके पार्टनर को वो सैक्रिफाइसेस करने पड़े हैं और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये पर्सन जो है ना आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। खुद को जो है ना ये पर्सन बहुत कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन कह भी रहे हैं कि यार मैं वापस जाऊँ तो किस बहाने जाऊँ? कैसे बहाने करूँ? क्या कहूँ उससे जिससे मैं उसकी लाइफ़ में एंटर कर सकता हूँ? तो इनके दोस्त लोग भी कह रहे हैं कि यार बहाने क्या बनाना है, डायरेक्ट जा ना, डायरेक्ट बोल कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते को तय करना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम अपनी फीलिंग्स को बताओ यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताओ और क्या कर सकते हो तुम। तो आपके पार्टनर का कहना है कि हाँ वो बातें ठीक हैं, लेकिन अ, मुझे ना थोड़ा-सा इनसिक्योर लग रहा है, थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी लग रही है। थोड़ा-सा लग रहा है कि यार मैं कहूँ भी कि नहीं कहूँ, या मैं मैं क्या करूँ? मैं बोलना छोड़ दूँ या मैं कहना छोड़ दूँ, या मैं कैसे मतलब अपनी चीज़ों के साथ अपने रिश्ते को कैसे मैं मैनेज करूँ यार? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं मैं अपनी लाइफ़ को ना अ, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। अभी अपने आप को मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। थोड़ा बहुत जो है ना एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में, है ना, मैं रहने लगा हूँ और मुझे लगता है कि भई कहीं न कहीं बहुत बहुत चीज़ें ऐसी हैं ना जो अलग-सा फ़ील कराती हैं। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत वीकनेस मुझे नज़र आ रही है, बहुत वीक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को लेकर एक-दूसरे की बातों को लेकर, एक-दूसरे के साथ जो एहसास है ना, उसको लेकर के आपके पार्टनर उस एहसास को एहसास करना चाहते हैं, ठीक है? तो यस, मुझे ये वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई दोनों का जो नेचर है ना, दोनों की जो बातें हैं ना, वो बातों-बातों में एक होता है ना कि सब कुछ पता चल जाता है। तो यस, आपके पार्टनर को वो बातों-बातों में सब कुछ पता चल जाएगा, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है? तो बातों में कभी-कभी इंसान थोड़ा घुटन-सी महसूस करता है, लेकिन यस, आपके पर्सन को घुटना नहीं है, घुट नहीं सकते हैं ये पर्सन, और इनको ये भी लगता है कि भई अब इतना तो सर्वाइव कर लिया, अब कितना करेंगे? अब कितना क्या करेंगे? ठीक है? तो अब मुझे दिख रहा है कि भई अब आपके पार्टनर को ना वह एंग्ज़ायटी, वह स्ट्रेस लेवल बढ़ता, बहुत बढ़ता बढ़ गया है। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भई दोनों का जो नेचर है ना, वो नेचर चेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है? आपके पार्टनर का ऐसा है कि मैं आगे तभी बढ़ूँगा जब वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेगा, है ना? जब वो खुद से अप्रोच करेगा या करेगी। लेकिन आपका है कि तुम अप्रोच करो ना, तुम छोड़ के गए थे, तुम जो है ना इस रिश्ते से दूर गए थे, तुम मुझे अप्रोच करो ना। मैं क्यों तुम्हें कॉल करूँ, मैं क्यों तुम्हें मैसेज करूँ? आपकी भी एनर्जी, मतलब आपकी भी बात तो सही है ना कि आप क्यों अप्रोच करोगे? जब आपके पार्टनर ने आपको जो है ना डिच किया, तो उनको वापस आना चाहिए ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने आपको कुछ इस लेवल पे, इस तरीके से आपको ट्रीट किया है ना, कि वो ट्रीटमेंट आपको गलत लगती है। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन वही बातें कह रहे हैं कि नहीं यार मैं खुद से एफर्ट्स नहीं डालूँगा, मैं खुद से मतलब नहीं जाऊँगा उसकी लाइफ में। अगर मैं गया ना तो फिर वही होगा झमेला, ठीक है? उस झमेले को मैं पालना नहीं चाहता। मुझे ना बस आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, उसके साथ अगर नहीं हो सकता है कुछ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बट येस, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, अपने अपनी चीज़ों को, अपने गोल को जो है ना मैं सेट करना चाहता हूँ, अपने गोल को मैं अचीव करना चाहता हूँ, अपने गोल को मैं सही तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ।
हैंडल करके मैंने देख लिया है, हैंडल किया है मैंने, हैंडल करके अपने रिश्ते को संभाला है मैंने, अपने आप को मैं अपने रिश्ते को ना संभाल के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इतना तो मैं जानता हूँ। तो आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है कि भाई ये पर्सन अपने रिश्ते को संभाल के अपने आप में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है ना वो मतलब स्ट्रांग लेवल पे रहे हैं। स्ट्रांगली जो है ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही है कि ये पर्सन अपनी गलती मान नहीं रहे हैं, अपनी गलती को ना आपके सामने मानने से ये इनकार कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई मेरी मतलब क्या हैसियत रह जाएगी उसके सामने, मैं उसके सामने ऐसे एक्सेप्ट करूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, है ना? तो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक? ये पर्सन का जो वो माइंडसेट है ना वो थोड़ा चेंज हुआ है एंड मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के दोस्तों ने इनको प्रेशराइज़ किया है कि भाई तू बात करके देख, ठीक है? इतना रिलेशनशिप में होता है, ठीक है? तूने किया, उसने किया, बात बराबर हो गई, है ना? अब इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को सोचना थोड़ा-सा वो लग रहा है कि नहीं मुझे एक बार और, 2 बार और सोचना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। लेकिन यस, आपके पार्टनर के मन में ये ज़रूर है कि ये पर्सन आपको कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं ये पर्सन देखते हैं उस नज़रिए से, उस तरीके से, ठीक है? कि आप इनके ज़िंदगी में आओ, आप इनकी ज़िंदगी में उस तरीके से आओ, उस लेवल पे आओ कि आप दोनों का जो प्यार है ना, वो एकदम कनेक्ट रहे, ठीक है? तो यस, मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो प्यार हमारा अमर रहेगा, वो वाला है। तो दोनों एक-दूसरे को तो इग्नोर नहीं कर सकते हो और दोनों एक-दूसरे को ना बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि जैसे देखो होता है ना कि दोनों एक-दूसरे को ना वो हाई लेवल पे नहीं चढ़ाना चाहते हो। मतलब होता है ना कि अ, ऊँचे पहाड़ पे चढ़ा दिया और फिर ढकेल दिया, है ना? धक्का दे दिया, तो वो चीज़ें नहीं करना चाहते हो, तो धक्का नहीं देना चाहते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स के साथ आना चाहते हो और ये पर्सन को भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से लेके आना चाहते हो कि तुम आओ, वेलकम है तुम्हारा मेरी लाइफ में, लेकिन अपने रियल इमोशंस के साथ, रियल फीलिंग्स के साथ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर रियल रहोगे तो ही मैं तुम्हें एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर पाऊँगा या पाऊँगी, है ना? क्योंकि फेक चीज़ों से आपको नफ़रत है, ठीक है? मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ फेक फेक चीज़ें आपको बहुत बहुत नफ़रत है फेक चीज़ों से, फेक रिश्ते से, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी इस रीडिंग में। सो मैं आपको ब्रेसलेट सजेस्ट कर दूँ, है ना? हाँ, ब्रेसलेट सजेस्ट करने के लिए यस, पूरी रीडिंग के अकॉर्डिंग ना मुझे जो ब्रेसलेट समझ में आ रहा है, वो आप लोगों के लिए उम, आप जो है ना पर्ल ब्रेसलेट ले सकते हो, ठीक है? अ, यस, पर्ल वाले ब्रेसलेट ले सकते हो, ठीक है? जो मोतियों वाले आते हैं ना, अ, अपने मन को शांत रखने के लिए आप व्हाइट मोती का यूज़ कर सकते हो। और व्हाइट मोती आपके वेट के अनुसार से, आपकी एज के अनुसार से हम प्रोवाइड करते हैं। तो जिसको चाहिए वो मेरे पास से भी ले सकता है व्हाइट मोती, जो चांदी के छल्ले में बनवा के जो है ना पहना जाता है, ठीक है? तो जिससे जो है ना हीलिंग काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप जेमस्टोन पहनना चाहते हो ना, तो आपको मैं रोज़ क्वार्ट्ज़ भी जो है प्रोवाइड कर सकती हूँ। ये देखो, रोज़ क्वार्ट्ज़ जो है ना आपके दिल का दर्द जो है, तकलीफ़ जो है वो ख़त्म करेगा। आपका जो दिल टूटा हुआ है उससे आपको हील करेगा और खुद से जो है ना प्यार 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 करवाएगा, ठीक है। ये स्पेशली जो है उन लोगों के लिए अच्छा काम करेगा जिनकी राशि जो है टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि है, और लिब्रा राशि है, यानी कि तुला, ठीक है, तुला, ठीक है। दूसरा है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो है मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो ब्रेसलेट है वो एमेथिस्ट का है। एमेथिस्ट जो है आपको स्ट्रेस रिलीफ देगा,
एंजाइटी और आपकी इंट्यूशन को काफ़ी अच्छा करेगा, एंजाइटी को ख़त्म करेगा, ठीक है? और आपके अंदर वही स्ट्रेंथ पावर लेके आएगा, ठीक है? तो आप जो है, अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है, या एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है, तो आप इसको ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब तीसरा जो मैं आपको कहूँगी, ब्लैक टर्मोलाइन का ब्रेसलेट, ठीक है? वो भी मेरे पास है यहाँ पे, ये देख लो। ये जो ब्रेसलेट है ब्लैक टर्मोलाइन का, ये निगेटिविटी से बचाव करेगा और एनर्जी प्रोटेक्शन देगा। और गाइस, आ रही है रक्षाबंधन, है ना? रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैं तो कहूंगी सारी बहनों को अपने भाइयों को ना कुछ अगर देना है ना, तो उनके जीवन के लिए, उनकी रक्षा के लिए आप ये ब्रेसलेट, ये जो ब्रेसलेट है, या कहूंगी राखी का भी काम करता है। हमने पिछली बार राखी में जो है ना, इसको बहुत सारे लोगों को दिया था और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। तो ये आप ले सकते हो, ठीक है? ये आप ले सकते हो। अब अगर आपके भाई की राशि या आपकी राशि मकर राशि है यानी कैप्रिकॉर्न है, तो जरूर लीजिए आप, ठीक है? बहुत अच्छा काम करेगा, स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, ठीक है? और चौथा ब्रेसलेट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वो टाइगर आई होगा। टाइगर आई अभी मेरे पास टेबल पे नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइगर आई है, ठीक है? वो भी आपको मिल जाएगा, जो आपको जो है ना कॉन्फिडेंस देगा, विल पावर देगा और नजर से बचाव करेगा। जो ब्लैक मैजिक या नजर दोष जो होता है ना, उससे बचाव करेगा। तो ये जो ब्रेसलेट्स है ना, आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं गाइस, और खासकर जिनकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है, और जमेनाई यानी कि मिथुन राशि है, वो लोग जरूर पहने। अब जो है, आप लोग ब्लैक ऑब्सिडियन भी पहन सकते हैं, वो भी मेरे पास ब्रेसलेट है, ठीक है? जिससे जो है ना पास्ट ट्रॉमा रिलीज होगा, एनर्जी सील्ड बनेगी, ठीक है? और ये स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले जरूर पहने, ठीक है? इसके बाद जो है, आखिरी जो मैं आपको कहूंगी, वो लावा स्टोन होगा। लावा स्टोन आप जरूर पहनिए, क्योंकि इमोशनल ग्राउंडिंग होगी, ठीक है? और मैं आपको कहूंगी कि देखो, लावा स्टोन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है? ऐसे भी लोगों को यूज करना चाहिए उसको, ठीक है ना? तो चलो, ये कोई भी साइन वाले पहन सकते हैं, यानी कि ऑल राउंडर है, ठीक है? तो ये लावा का ब्रेसलेट आप लोग जरूर जरूर वेयर कीजिए। अगर नहीं मिलता है ना, तो आप मेरे पास से ले सकते हो, ठीक है? तो सिट्रीन भी पहन सकते हो, पाइराइट भी पहन सकते हो, ग्रीन एवेंचुराइन मेरे पास अभी टेबल पे है, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सिट्रीन भी है मेरे पास, पाइराइट भी है, आप लोग ले सकते हो, ठीक है? और लैपिस lazuli भी ले सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज भी ले सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं जिसको मैंने आपको सजेस्ट किया है। इनमें से कोई भी ब्रेसलेट आपको सही लगता है तो आप मेरे पास से ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज आप जहां से लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मेरे पास से लेते हो ना, मैं आपको बताऊंगी कि इसको यूज कैसे करना है। ब्रेसलेट ले लेने से ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट से लोग मंगा लेते हैं, कहते हैं अरे हमने तो मंगा लिया इतने में, किसी काम का नहीं है वो। जब तक हम इसको एनर्जाइज नहीं करेंगे ना, आपको इसका, आप सोचो कि आप कहीं किराने स्टोर पे गए हो, चावल खरीद लिया, और आपको चावल बनाने का आइडिया नहीं है कि कैसे बनाएंगे, चावल की क्या क्या रेसिपी हो सकती है, कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें पता ही नहीं होंगी, तो क्या करोगे आप चावल खरीद के, है ना? तो वही बात है कि आप जो है ना, ये जो ब्रेसलेट है, आप हीलर से लोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है? तो आप इसको जरूर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। चलिए, खत्म करते हैं यहाँ पे आज की इस रीडिंग को। और जिनको भी चाहिए मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, या कोई रीडिंग लेना चाहते हो आप, या आप चाहते हो कि मैं आपको ब्रेसलेट सजेशन दूं, या फिर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं बेस्ट रेमेडी दूं, ऐसा रेमेडी जिससे आपका जो भी काम स्टक पड़ा हुआ है, या आप दोनों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ खराब हो रखी है, तो उसको आपको सही करना है, तो यस, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? रेमेडीज रिचुअल। तो चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।